राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभो जयते। श्री राधे राधे, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सभी भक्तों के बारे में जिनके घर में प्याज लहसुन या फिर नॉनवेज बनता है, तो इस कारण से वो ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे हैं जिनके घर में ठाकुर जी विराजमान है, लेकिन वो मतलब ड्राई फ्रूट्स या फिर फ्रूट्स इन सभी का भोग लगा सकते हैं। मतलब अन्न का भोग, रोटी पूरी सब्जी, ये सब भोग नहीं लगा पाते हैं, पर लगाना चाहते हैं, लेकिन उनका जो किचन है वो शुद्ध नहीं है, इसलिए वो नहीं लगा पाते हैं। इसलिए उनका मन क्या होता है, बहुत व्यथित, बहुत दुखी रहता है। तो वो क्या कर सकते हैं? तो इसमें से आप अगर मतलब सेवा करना ही चाहते हो और आप समर्थ हो, तो थोड़ा-सा घर में आप मतलब बात करके अपने माता-पिता को मना लो अगर मना सकते हो, और अलग से एक स्टोव ले लो। स्टोव जो केरोसिन से जलता है, आई थिंक डीजल से भी जलता होगा। हाँ, हीटर अगर है, पहले बहुत पहले हीटर हुआ करता था, अभी तो हीटर दिखाई नहीं देता है, पर स्टोव है या फिर छोटा सिलेंडर के ऊपर भी जो गैस लगा हुआ होता है, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं। मतलब ऐसी छोटी जो व्यवस्था है वो आप कर सकते हो। उसको आप अपने रूम के ही एक कोने पे रख सकते हो। मतलब आप जहाँ पे आपका घर का किचन है वहाँ पे मत रखिए, क्योंकि अगर वो अशुद्ध है तो आप अपने रूम के किसी कोने पे ही वो रख सकते हो, और वहाँ पे आप थोड़ा-सा बना के, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना नहीं, आपसे जितना हो पाए थोड़ा-सा ही सही, वो आप बना के भोग लगा सकते हो। मतलब अलग से बर्तन वगैरह सब अलग से करके कर सकते हो। अगर ये आप कर सकते हो तो ये करिए। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, सामर्थ्यवान हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। कुछ हाउसवाइफ्स भी है, कुछ माताएँ जिनके ससुराल में ही मतलब नॉनवेज बनता है या प्याज लहसुन का खाना बनता है, और उनको खाना बना के देना पड़ता है, बर्तन वगैरह साफ़ करना भी पड़ता है, तो वो खुद नहीं खाते हैं, लेकिन अपने ससुराल वालों के लिए करना पड़ता है। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा मतलब दुखदाई है, क्योंकि हम खुद नहीं खाते और वो चीज़ें अशुद्ध है और उसको हमें टच करना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो, अभी ये आपकी मजबूरी है, नहीं कर सकते हो आप। थोड़ा-सा अगर मना पाओ तो कोशिश करो कि मना लो उनको, पर फिर भी अगर नहीं माने तो आपको तो ये आपका ड्यूटी है, आपको तो करना ही पड़ेगा। अगर घर में कोई काम वाले कुछ ऐसा रख पाओ तो भी अगर रख लीजिए, अगर वो भी ना हो पाए तो आपको तो खुद ही करना पड़ेगा। तो आप खुद करके फिर अच्छे से नहा धो के शुद्ध हो जाओ, गंगा जल या यमुना जल छिड़क लो अपने ऊपर, और उसके बाद आप बाकी का कर सकते हो। मतलब आप अगर नहीं खाते तो अभी हमने जो बोला है, छोटा-सा व्यवस्था कर लेना, छोटा-सा गैस सिलेंडर या फिर स्टोव, वो आप कर सकते हो। उसमें से करके फिर उसमें खाना बना के भोग लगा सकते हो। तो ऐसा भी कर सकते हो आप। और अगर इतना सब करने का मतलब हो नहीं पा रहा है, आप सामर्थ्यवान नहीं हो सकता इतना, तो आप मानसिक सेवा ही कर सकते हो। तब तो मानसिक सेवा ही आपके लिए बेस्ट है। मानसिक सेवा में आपके घर में अगर ठाकुर जी विराजमान है, तो आप उनके सामने जाओ और जो भी भोग लगा सकते हो, लाइक ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो वो ही सामने रखो। पर आप चिंतन करो कि आपने बहुत अच्छे-अच्छे भोग लगाए हैं, पूरी, दही, माखन, खीर, चावल, करी, ये सब मतलब आप चिंतन कर सकते हो, तो वो भी भगवान स्वीकार करते हैं। वो भी मतलब मानसिक जो सेवा होती है वो भगवान और ज़्यादा ही और जल्दी ही ग्रहण करते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इसके साथ-साथ आप मंदिर जा सकते हो और वहाँ पे थोड़ा-सा सेवा के लिए बोल सकते हो कि थोड़ा-सा सेवा दे दीजिए। बाकी आप अवॉइड करिए, जो प्याज लहसुन है या नॉनवेज है वो आप अवॉइड करिए, आप वो ग्रहण मत करिए अगर मतलब आपको करने का मन नहीं है। ऑफ़ कोर्स अगर आपको करने का मन नहीं है तो मन नहीं है, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तभी आप देख रहे हो। तो माताओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस बारे में, क्योंकि ससुराल में नहीं मानते हैं ये सब, पर उनको भक्ति करने का मन है, तो आप छुप-छुप के कर सकते हो ऐसे, या फिर अपने हस्बैंड को, अपने पति को मना लीजिए आप। अगर आपके पति आपके साथ है तो बस वो कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है वो है प्रार्थना। श्री जी से प्रार्थना करिए कि आपको ऐसा अनुकूल परिस्थिति लाके दे, ताकि आप सेवा कर पाओ और ये सब कुछ कर पाओ, आप प्रसाद भोग लगा के प्रसाद पा सको। तो ये सिर्फ श्री जी ही कर पाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो और श्री जी से ये प्रार्थना करो कि श्री जी ऐसा व्यवस्था कर दो, आप इस अधम पर, इस दास पर कृपा कर दो, तो ज़रूर से श्री जी की कृपा दृष्टि आप पे ज़रूर से होगी और आप भी ये सब कुछ सेवा आराम से कर पाओगे।
और आप क्या कर सकते हो अपने घर वालों को मनाने के लिए, आप फ़ोन पे थोड़ा-सा मतलब भगवत चर्चा जो होता है, जो हम सुनते हैं, या फिर गुरुदेव जी भगवान का जो सत्संग हम सुनते हैं, वो फ़ोन पे आप थोड़ा-सा साउंड ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा करके आप लगा सकते हो, जिससे घर वाले सबको मतलब सुनाई दे। वो सुने, उनके कानों पर जब बातें पहुँचेगी तो धीरे-धीरे करके उनका भी हृदय निर्मल होता जाएगा। मैंने ऐसे बहुतों को देखा है जो पहले नॉन-वेज खाते थे, लेकिन सत्संग सुन-सुन के, भगवत कथा, भगवत चर्चा सुन-सुन के अभी वो लोग बिल्कुल भी मतलब नॉन-वेज तो दूर की बात है, प्याज़ लहसुन तक भी नहीं खाते हैं। तो सत्संग की बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। सत्संग से ही वो चेंज हो सकता है, अन्य किसी चीज़ से नहीं। और आप कहेंगे तो मतलब इतना वो सुनेंगे नहीं, पर अगर फ़ोन पे श्री गुरुदेव जी भगवान या ऐसे बहुत सारे हैं कथावाचक, उनके सत्संग या उनके भगवत चर्चा सुनेंगे, तो मतलब आप उनको डायरेक्टली मत सुनाओ। आप ऐसा करो कि आप खुद ही सुन रहे हो पर वॉल्यूम ज़्यादा करके, ताकि उनके कानों तक पहुँचे, वो सुनाई दे उनको। तो उससे क्या होगा, उनके कानों तक भी पहुँचेगा और वो भी सुनेंगे, और धीरे-धीरे ये चीज़ एक दिन में नहीं होगी, धीरे-धीरे करके उनको समझ आएगा कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ये मनुष्य जीवन किस लिए है, 84 लाख योनि के बाद हमको मिला है, तो इसे ऐसे ही गँवाना नहीं है। तो इस तरह से उनके अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं, और जब आप देखोगे कि उनके अंदर थोड़ा-सा चेंजेस आया है, चाहे 1% भी चेंजेस आए, तो आप और कोशिश करो अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल डाल के कि वो 1% जाके 100% हो जाए धीरे-धीरे करके। तो ऐसा करके पूरा एक फैमिली चेंज हो सकता है, क्योंकि ऐसा चेंज होने का एग्ज़ाम्पल हमारा खुद का फैमिली है, और ये जो चेंज है वो हमारे माता ने किया है, हमारे मैया ने किया है। हमारे बाबा पहले ऐसे थे कि मतलब दूर से भगवान को प्रणाम करते थे। इतना वो बोलते थे कि इतना दिखावा करने की क्या ज़रूरत है, जाके दंडवत प्रणाम इतना करने की क्या ज़रूरत है, मन से भगवान का नाम ले लो, इतना करने की ज़रूरत नहीं। हमारे बाबा पहले ऐसे थे, पर हमारे मैया वो फ़ोन पे भगवत कथा, भगवत चर्चा ये सब सुनती थी, और धीरे-धीरे करके हमारे बाबा को भी सुनाने लगी ऐसे करके। मतलब ऐसा नहीं कि आप सुनो, आपको सुनना पड़ेगा, ज़बरदस्ती नहीं। दूर से ही मतलब जब मैया सुनती थी तो वॉल्यूम बढ़ा देती थी, तो बाबा भी सुनते थे, और ऐसे सुनते-सुनते धीरे-धीरे करके फिर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी आए, और उन्हीं की कृपा से फिर हमारे माता-पिता मतलब दोनों ही भक्ति में आ गए, श्री जी कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से। तो इसलिए जो सत्संग है, सत्संग से ही कुसंग का नाश किया जा सकता है, ये हमारे श्री गुरुदेव जी भगवान ही कहते हैं। तो सत्संग इसलिए ज़रूर से सुनना है, और वॉल्यूम ज़्यादा करके सुनना, ताकि दूसरों को भी सुनाई दे और उनका भी जीवन बदल सके। और आपके घर वालों का अगर जीवन बदल जाए, मतलब घर वाले अगर भक्ति में आ जाए, तब तो मतलब मज़े ही मज़े हैं, परमानंद है, तब कोई मतलब मुश्किल रहती ही नहीं है, क्योंकि तब सभी मिलके एक साथ भगवत मार्ग पे चलते हैं, सब लोग एक साथ इस आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप ज़रूर से करना।